नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हाल ही में तालिबान के महत्वपूर्ण नेता ने अपने शिष्टमंडल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात ने अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का भरोसा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का अरब दुनिया में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। इसलिए इसका संदेश साफ है कि अब अमेरिका भी तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के तालिबान के प्रति बदलते रुख में भारत की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अफ़गानिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया चीन को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन के अफ़गानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका और यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति सजग रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी थी। इसकी राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अमेरिका के 2021 में अफ़गानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद से यह देश तालिबान की गिरफ्त में है और चीन इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियाँ पूरी तैयारी कर रही हैं। अफ़गानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। अमेरिका मध्य एशिया में एक सैन्य उपस्थिति भी स्थापित करना चाहता है। यह उसे रूस, चीन और ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक सैन्य बढ़त दे सकती है। पिछले वर्ष कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ लाखों डॉलर के व्यापारिक सौदे किए हैं। अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों पर लगातार और व्यापक हमले किए हैं। तालिबान शासन के तहत अफ़गानिस्तान की महिलाओं को अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक जीवन में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके चलते वहाँ गरीबी और बदहाली से आम जनता पस्त है। अफ़गानिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुँच गया है। अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि अगर आधी आबादी को भागीदारी से बाहर रखा गया तो अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा। मगर तालिबान वैश्विक आलोचनाओं से बेपरवाह चीन से आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। अफ़गानिस्तान की तालिबान शासन व्यवस्था इस किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मजबूर होकर तालिबान को स्वीकार कर रही है। धन्यवाद।